और साथियों आज मैं आपके लिए बहुत शानदार एक वैकेंसी लेकर आया हूं जिसके बारे में साथियों आज की इस क्लास में चर्चा पर हम करने वाले हैं। उससे पहले सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों इस वैकेंसी के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी से आप अपने तैयारी में लग जाओ, क्योंकि साथियों आपको ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। तो साथियों इस वैकेंसी जो निकली है एसएससी सीपीओ एसआई की, तो साथियों ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले साथियों आप समझ लीजिएगा कि जो वैकेंसी है ना ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप किसी भी राज्य के हो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है साथियों, दूसरी बात है कि इसमें साथियों एक तो मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों ही इस एसआई की जो वैकेंसी निकली एसएससी सीपीओ की, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको शानदार पद साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और साथियों जो भी आपका डाउट था इस वैकेंसी को लेकर उन सभी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर भी साथियों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। तो साथियों आज की इस क्लास में चर्चा हम करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट रहने वाले हैं, कितने पदों की वैकेंसी निकली है, कौन से कैटेगरी में कितने पद को देखने को मिल जाएंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या एज रखी गई है, क्या एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी के बारे में साथियों इस क्लास में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल पोस्ट के बारे में कि इस बार सीपीओ एसआई की जो वैकेंसी है ना इसमें हमें कितने पद मिल जाएंगे, कौन सी कैटेगरी में कितने पद होंगे। तो साथियों आपको इस बार 2651 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। 2651 पदों की वैकेंसी निकली है, ऑल इंडिया की वैकेंसी, एक नई शानदार वैकेंसी आप सभी को लिए मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि कौन से कैटेगरी में कितने पद होंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्ट अगर हम चर्चा करें तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे जनरल में कि जनरल के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आता है इसमें कितने पद हमको मिलने वाले हैं। तो साथियों अगर हम बात करें मेल की तो आपको यहाँ पर 1082 पद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो साथियों जनरल वालों के लिए पुरुषों को 1082 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करें साथियों हम फीमेल की तो फीमेल में 88 पद आपको देखने को मिलेंगे। किस कैटेगरी में, तो साथियों जनरल कैटेगरी में। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं ओबीसी में। तो साथियों ओबीसी में पुरुषों के लिए यहाँ पर मिलेंगे 709 पद आपको देखने को मिल जाएंगे, और महिलाओं को साथियों 57 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली जो भी विद्यार्थी ओबीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आता है ना साथियों यहाँ पर पुरुषों की रहने वाले हैं 263 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेगी पुरुषों की। और हम बात कर रहे हैं फीमेल महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की ओनली यहाँ पर 20 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत, तो साथियों ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं एससी के बारे में। जो भी विद्यार्थी एससी के अंतर्गत आता है ना उनमें साथ अगर हम बात करें पुरुषों की तो पुरुषों को यहाँ पर 404 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को यहाँ पर ओनली 30 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत, तो साथियों एससी कैटेगरी के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं साथियों एसटी के, जो भाई एसटी जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आते हैं तो साथियों उनकी हम बात करें पुरुषों की तो पुरुषों की 193 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को यहाँ पर 15 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत, तो साथियों जो भी एसटी के अंतर्गत आता है उनके लिए। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं साथियों की जो वैकेंसी है इसमें क्या एज रखी गई है, कम से कम क्या एज है, अधिक से अधिक क्या एज रखी गई है, और इसमें क्या एज में छूट मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो साथियों 20 से 25 के मध्य जिस भी विद्यार्थी की एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम साथियों आपकी एज होना चाहिए 20 और अधिक से अधिक आपकी एज होना चाहिए 25। यानी साथियों 20 से 25 के मध्य जो भी विद्यार्थी है ना वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों आपको एज में छूट मिल जाएगी आपके अधिकतम आयु में कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे साथियों ऑनलाइन स्टार्ट डेट की, किसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके क्या लास्ट डेट रहने वाले हैं। तो साथियों इस वैकेंसी के आवेदन 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 26 सितंबर से आपके एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी है इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और बात करें लास्ट डेट की तो 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य साथियों आप एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और एक नई शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली, तो साथियों अभी से आपने तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि एग्जाम डेट के बारे में, किसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो साथियों आपका एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम है ना वो है तो साथियों नवंबर दिसंबर में आपका 100% आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे साथियों एप्लीकेशन फीस के बारे में कि मान लीजिएगा जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो कौन से कैटेगरी को कितना भुगतान करना होगा।
तो साथियों जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है उसके साथ इसमें 100 रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है साथियों, उसके कौन सी कैटेगरी को, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी आता है ना उससे इसमें अप्लाई करते वक्त साथियों आपको 100 रुपए का भुगतान करना होगा। और बात करें साथियों एजुकेशन की, इसमें क्या पात्रता मांगी गई है, तो साथियों जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन हो चुका है वह इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे आपके एग्जाम पैटर्न की। साथियों आपका इसमें 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर हम बात करें साथियों पेपर फर्स्ट के बारे में, तो साथियों ये आपके ना 200 नंबर का होगा और इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है टीयर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें साथियों आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, जीके मिलेगी इंडिया की, मैथ मिलेगी और इंग्लिश मिलेगी। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो साथियों आपके रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का पार्ट रहने वाला है। बात करें साथियों जीके इंडिया की, तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और ये भी साथियों आपका 50 नंबर का पार्ट रहने वाला है। बात करें साथियों मैथ गणित की, तो साथियों इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 50 नंबर का पार्ट रहने वाला है। और बात करें इंग्लिश की, तो साथियों ये भी आपके 50 नंबर का पार्ट रहेगा, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये था साथियों आपका टियर 1 यानी कि साथियों पेपर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो साथियों आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसका एक पेपर होगा और साथियों इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये भी साथियों आपका 200 नंबर का ये आपका पैटर्न रहने वाला है। अब हम यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं सिलेक्शन मोड की। साथियों सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद साथियों आपका पीईटी या पीएसटी होगा, उसके बाद साथियों आपका टीयर सेकंड होगा और फिर उसके बाद साथियों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद साथियों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर साथियों आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर साथियों आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। तो साथियों ये थी इसकी जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी। उससे पहले साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों ये वैकेंसी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको एक नई शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो अभी से अपने तैयारी में लग जाओ क्योंकि साथियों आपको ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक नई शानदार वैकेंसी साथियों आप सभी के लिए रहने वाली है।